गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। आज की सुबह हो चुकी है और हम आ गए हैं अपनी चिड़ियों से मिलने के लिए। ये स्काई कहाँ है? देखो बाहर ये निकली। गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग हरी। हरी तो अलग ही अपने अपने जोन में है। स्काई भी पता नहीं आज अलग ही जोन में अंदर से निकली हुई है। ठंडी लग रही थी क्या? गुड मॉर्निंग। चलो देखते हैं ये खाओगी सुबह सुबह से। इनका फेवरेट दे रही हूँ, देखते हैं खाएंगी नहीं खाएंगी। लो लो जी, स्काई खा लो। रख दिया इनके पिंजरे में, इन्हें अपने मन से ही खाएंगी। ये रखा हुआ है, देख रही हैं इधर। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे पूजा करने जाना है। बाय बाय, टाटा। उसके बाद आज मैं ऑफिस जाऊँगी। बाय बाय। अब मैं अंदर आ गई हूँ, तब ये दोनों लोग उतर के आई हैं और अब ये खाना स्टार्ट करेंगी। अब इनकी लड़ाई होगी। लड़ाई क्या, एक दूसरे के मुंह से वो छीन लेती हैं। कभी कभी शेयर करके भी खाती हैं। देखिए दोनों खा रही हैं शेयर करके। ये देखिए, तैयार हो चुकी हूँ, आज ऑफिस जाना है तो अब जाती हूँ, जल्दी से पूजा करती हूँ। हमारी कुक दीदी आ चुकी हैं और ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हैं। और पहले मंदिर में जाने से पहले मैं यहाँ का पर्दा ओपन कर देती हूँ ताकि सुबह सुबह की जो रोशनी है वो अंदर आए। और उसके बाद मैंने जो भी ग्रोसरीज ऑर्डर की थी रात में वो आ गई होंगी गेट पे, तो मैं उसको कलेक्ट कर लेती हूँ। तो वहाँ पर एक मैंने बॉक्स रख रखा है बिग बास्केट का, तो उसी में वो सारा कुछ सामान रख के चले जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग डिलीवरी होती है इन लोगों की, तो अब मैं सामान अंदर रख लूँगी और फिर ऑफिस से आने के बाद इनको अच्छे से सेट करूँगी जो भी जहाँ पर रखना है। अब जाऊँगी मैं पूजा करूँगी। पूजा आज नवरात्रि का चौथा दिन है और कुष्मांडा माता का दिन होता है। तो कुष्मांडा माता का मैंने आज पाठ किया और उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे प्रार्थना की और माता रानी अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा सभी पे बनाए रखें। पाठ करने के बाद ये क्या बोलते हैं, जो मेरा रूटीन रहता है, रूटीन पूजा में जो भी करती हूँ उसमें हनुमान चालीसा होती है और काफ़ी अच्छे अच्छे जो भी मंत्र होते हैं हमारे रूटीन वाले वो मैं करती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए अपने ऑफ़िस के लिए। ये मैं ऑफ़िस के लिए ऑफ़िस पहुँच चुकी थी मैं अपने, और मुझे कॉफ़ी पीना था तो मैं कॉफ़ी पीने के लिए आ गई थी। और मैंने डिसाइड किया कि मैं कैफ़े लाटे पीऊँगी, तो मैंने मशीन में अपना सिलेक्शन करके और कैफ़े लाटे सेलेक्ट किया और मशीन स्टार्ट हो गई अपना काम करने के लिए। और जल्दी जल्दी मेरी कॉफ़ी भी आ गई। और इसी बीच मैं ये सोच रही थी कि कॉफ़ी के साथ मैं क्या खाऊंगी। और साथ ही में एक वेंडिंग मशीन लगी हुई है जहाँ से आप अपने मन मर्जी के स्नैक्स ले सकते हैं। वो भी आई थिंक बिग बास्केट की मशीन है, तो आपके पास अगर एप्लीकेशन है तो उसके थ्रू आप उससे ले सकते हैं जो भी आपको परचेज़ करना हो। तो मैंने डिसाइड किया और मैंने ये 2 स्नैक्स लिए अपनी कॉफ़ी के साथ। मैं आगे अपने वर्क स्टेशन पे और स्नैक्स को खाने लगी। फिर मैंने अपना ऑफ़िस ख़त्म करके मैं आ गई। आज मैं मेट्रो से आई थी और अब बारी आती है आज के ब्लॉग की किस्सा और कहानियों की। तो आप लोग एंजॉय कीजिए और अपनी कहानियाँ भी मुझसे शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। आई होप आप सभी का दिन अच्छा जा रहा हो। और अब टाइम है किस्से और कहानियों का। तो अगर आपने मेरा कल वाला ब्लॉग देखा होगा तो मैंने आप लोगों से कुछ किस्से और कहानियाँ शेयर की थी जो मेरे इंडिया टू यूके ट्रैवल के दौरान पे मैंने एक्सपीरियंसेस फील किए या फिर कुछ कहानियाँ हुई और यही सारे कुछ मज़ेदार चीज़ें। और
आज मैं आपसे कुछ आगे की चीज़ें शेयर करूँगी। तो कल मैंने आपसे बोला था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही स्कैरी था और बट लकीली सब कुछ अच्छे से हो गया। और जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं हनुमान बाबा पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, तो मैंने उनका नाम लिया और सब कुछ अच्छे से सिमट गया। तो क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। हम लोग पहुँच गए थे, कल की स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि मैं लंदन की हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड कर गई थी और वहाँ के दिन के हिसाब से कुछ 2:35 मतलब ढाई 2:35 समथिंग हो रहा था और दिन का टाइम था। और उसके बाद फिर मैं अपना लगेज लेने से पहले गई थी इमिग्रेशन पॉइंट। तो मैं जो लगेज कैरी करी थी, मैंने बहुत लाइट लगेज कैरी किया था। एक मैंने सूटकेस लिया था जो कि मैंने चेक इन बैगेज में डाला था अपने, और एक मैंने कैबिन बैगेज लिया था स्मॉल, जिसमें मैं लैपटॉप वगैरह अपना कैरी करी थी। तो वो मेरे साथ था। और जो बाकी बेल्ट से लेना था वो पहले आप इमिग्रेशन पॉइंट पे जाओगे, वो सारा क्लियर करोगे, उसके बाद फिर आप सिक्योरिटी चेक इन के मतलब जहाँ पे ये बेल्ट आता है, जहाँ पे बैगेज क्लेम होता है, आप वहाँ से अपना बैगेज क्लेम कर सकते हैं। तो इमिग्रेशन पॉइंट पे जब मैं गई थी तो उन्होंने क्या पूछे क्वेश्चंस, और बहुत सारे काउंटर्स होते हैं, तो आपकी किस्मत आपका कौन सा काउंटर मिल जाए। और बहुत सारे डिफरेंट तरह के ऑफिसर्स बैठे होते हैं, जिसमें से काफ़ी लोग बहुत आराम से चले जा रहे थे एंड कुछ लोगों को टाइम लग रहा था और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। जहाँ पर एक ऑफिसर लेडी थी जो कि मुझे बहुत स्ट्रिक्ट लग रही थी बहुत क्यूट लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट। तो मैं बस प्रे करी थी, प्लीज़ इनके पास ना आए मेरा नंबर, प्लीज़ इनके पास ना आए, क्योंकि वही मुझे स्ट्रिक्ट लग रही थी। और फिर जब आपको ऐसे पराए देश में कुछ ऐसा थोड़ा वैसा हो जाता है ना, तो मुझे तो हो जाता है, मैं पैनिक स्टेट में चली जाती हूँ। तो उन्होंने बट वही होता है, जिस चीज़ का डर होता है ना आपको, आपके साथ वही होता है। मर्फी जी ने भी बोला है, मर्फी जी का एक पेसिमिस्टिक प्रिंसिपल है जिसमें बोलते हैं कि एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। तो मैं जो नहीं चाह रही थी वही हुआ। मेरा जो नंबर आया उन्हीं के काउंटर पे आया। फिर उन्होंने सवालात की एक लड़ी स्टार्ट की। तो उन्होंने पहले मेरा पासपोर्ट लिया, फिर मेरा वीज़ा चेक किया, फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माय विजिट इन यूके। आई टोल्ड हर दैट इट्स अ ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस एंड फिर उन्होंने पूछा विच ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैंने उनको अपना इनविटेशन लेटर दिखाया। फिर मैंने बोला इट्स अ फेस टू फेस मीटिंग, बहुत सारे लोग आ रहे हैं इधर उधर से, दूसरी मतलब हर जगह से, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बोलते हैं अच्छा क्या वो मतलब आर दीज पीपल विद यू इन द क्यू। आई टोल्ड हर कि नो, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, अदर्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिफरेंट रीजन्स। सो फिर उन्होंने और पूछा कितने दिन का स्टे है, और टिकट दिखाई, अपनी रिटर्न टिकट, वो सारा कुछ दिखाया। उसके बाद फिर होटल का अकोमोडेशन का कंफर्मेशन वो दिखाया। तो बहुत सारा ऐसा कुछ 5-10 मिनट लगा एंड देन फिर मुझे क्लियरेंस मिला एंड मैं आगे बढ़ गई। और फिर मैंने जो वहाँ पर एक ऑफिशियल खड़े थे, मैंने उनसे पूछा कि बैगेज कहाँ पर लेना है जाके। तो उन्होंने मुझे गाइड कर दिया। मैं वहाँ चली गई, अपना बैगेज कलेक्ट किया। मैंने अगर आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि मैंने अपना बैगेज को कैसे कवर करके रखा हुआ था और उसमें बेल्ट भी लगाई थी। ये मेरी लर्निंग्स हैं, पिछले पास्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस से। तो हमेशा क्योंकि जब आप लंबा ट्रैवल करते हैं और बहुत कनेक्शन फ़्लाइट्स होती है तो आपका बैगेज बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। तो उसको बचाने के लिए और बाकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं उसको हमेशा कवर करके और ऐसे बेल्ट लगा के चलती हूँ, बेसिकली इफ़ आई एम गोइंग अब्रॉड। तो ये सब मैंने बहुत आसानी से अपना बैगेज पहचान लिया, वो आया और फिर मैं खड़ी हो गई क्योंकि मुझे ट्रेन बोर्ड करनी थी। आपको बताया था मैंने, कम्यूट जो यूके में जो सबसे
रेलेवेंट और सबसे इजी और चीप भी बोल सकते हैं वो है ट्रेन का, ट्यूब का और जो बसेस जाती हैं वहाँ पे। बाकी कैब्स, ऊबर, जो भी जिस तरह की कैब्स चलती हैं, ब्लैक टैक्सी, ये सारी बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मुझे पैडिंगटन तक जाना था बाय ट्रेन लंदन हीथ्रो से। तो मेरी जो ट्रैवल टीम थी उन्होंने मेरा टिकट वगैरह पहले से अरेंज कर रखा था और मुझे बस वो टिकट कलेक्ट करना था टिकट वेंडिंग मशीन से। तो मैंने वहाँ पर जो ऑफिसर्स खड़े थे एयरपोर्ट की, जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, उनसे पूछा कि कहाँ जाके ये सारी चीज़ें मुझे कलेक्ट करनी है। टिकट उनको दिखाया मैंने, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी थी, तो उन्होंने मुझे गाइड कर दिया और एक पर्टिकुलर एरिया था जहाँ पे टिकट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। एक एरिया था जहाँ से आप ख़रीद भी सकते हो और एक एरिया था जहाँ पर आपका मतलब आप अगर ऑलरेडी आपके पास आपने ख़रीदा हुआ है तो वहाँ जाके आप टिकट कलेक्ट करोगे और आपके पास जो आपका इंटरनेशनल कार्ड होगा जो वहाँ पर काम कर रहा होगा वो सिर्फ वहाँ पर आपको टैप करना होगा या फिर आपको वहाँ पे इंसर्ट करके उसको फीड करना होगा। आप अगर ऑलरेडी ख़रीद चुके होंगे तो आपके पैसे नहीं कटेंगे, बट दैट इज़ द प्रोसेस। तो फिर आपको टिकट मिल जाएगी। मुझे दोनों ही इनबाउंड एंड आउटबाउंड टिकट मिल गई, मैंने कलेक्ट कर ली और मेरी वो टिकट आई थिंक 2 से 3 महीने तक वैलिड है। तो मैंने कलेक्ट की और फिर मैंने उनसे पूछा कि अब मुझे कहाँ से ट्रेन के लिए पकड़ना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये पर्पल लाइन है, एलिजाबेथ लाइन है, आपको ऐसे ऐसे करके जाना है और ये डायरेक्शंस हैं पूरी जगह पर, जहाँ जहाँ पर पर्पल लाइन के ऐसे एरोज और वो लिखे होंगे आप उसको फॉलो करते हुए चले जाओ। तो मैं पहुँच गई पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पर ट्रेन्स आ रही थी और लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे। एक ट्रेन जस्ट मेरे पहुँचने से कह सकते हो 4-5 सेकंड पहले ही बस बंद हुई है और आगे बढ़ी है। अगर मैंने उसको बोर्ड कर लिया होता तो प्रोबेबली वो सही रहता, बट डेस्टिनी हैज़ इट्स ओन वे। तो मैं बैठ गई जाके, वहाँ पर सीट्स थे, बेंचेस थे, तो मैं वहाँ जाके बैठ गई और वेट करने लगी अपनी ट्रेन का। अब वहाँ पर 1-2 ट्रेन आ रही थी और बोर्ड लगा हुआ था और जहाँ पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है कि कौन सी ट्रेन आ रही है और कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है। और पीछे की तरफ मैं जहाँ बैठी थी उसके पीछे की तरफ एक मैप था पूरा, जहाँ पर बता रहे थे कि वो ट्रेन कहाँ कहाँ रुकती है और आपका स्टेशन क्या है और हीथ्रो टर्मिनल 2, 3, 5 ऐसे करके। तो मेरी जो टिकट थी वो ऐसे वैलिड थी कि वो 5 से भी मैं बोर्ड कर सकती थी, 2 से भी बोर्ड कर सकती थी, 3 से भी बोर्ड कर सकती थी। तो मैं वहीं जाके बैठ गई और वेट करने लगी। हुआ ये कि मेरे साइड में एक लड़की आके बैठती है और आई वॉज टॉकिंग और आई वॉज एक्चुअली वॉचिंग फ़ोन। तो उसमें हिंदी में कुछ आया तो वो समझ गई कि आई एम फ्रॉम इंडिया। तो उन्होंने बोला कि यू आर फ्रॉम इंडिया एंड शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। शी वॉज इंडियन बट हर फैमिली इज़ बेस्ड आउट ऑफ दुबई। तो शी इज़ लिविंग इन दुबई एंड स्टडिंग इन लंदन, किसी यूनिवर्सिटी में शी वॉज स्टडिंग। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कहाँ जाना। मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे है, आई हैव टू रीच टू पैडिंगटन, आई एम लुकिंग फॉर द ट्रेन, कौन सी ट्रेन है। तो उन्होंने बताया कि ओके मैं भी उसी डायरेक्शन में उसी जगह जा रही हूँ पैडिंगटन में, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब इससे अच्छा क्या होगा कि जो ऑलरेडी यहाँ रह रहा है उसको ज़्यादा आइडिया होगा। तो मैंने उनको अपनी टिकट दिखाई कि ये देखिए मेरी टिकट है और जो ये टिकट मतलब जिस ट्रेन पे वैलिड होगी मैं मतलब उसके, हाँ चलिए आप मेरे साथ चलिएगा, आप मेरे पीछे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं हो गई पीछे उनके। एक ट्रेन गई, उसके बाद 2 ट्रेन गई, उसके बाद तीसरी ट्रेन जिसमें हमको जाना था उस पर लिखा था हीथ्रो एक्सप्रेस और मेरे टिकट पे लिखा हुआ था नॉट एप्लीकेबल ऑन हीथ्रो एक्सप्रेस। तो मैंने उनको दिखाया दोबारा से, बोलती नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, चलिए आप। वो बोल रही इतनी कॉन्फिडेंटली, तो मैंने सोचा ये तो इनका तो डेली का कम्यूट का वो है। तो मैं पीछे हो गई, साथ में हो गई, बैठ गई जाके। अब हीथ्रो एक्सप्रेस क्या होता है कि वो डायरेक्ट जाएगी पैडिंगटन तक, बीच में कोई भी स्टेशन पे नहीं रुकेगी। और अगर मैं नॉर्मल हीथ्रो वाली लेती जो एलिजाबेथ लाइन से चलती, वो आई थिंक मेरा जो स्टेशन था दैट इज 6th स्टेशन। तो अब मैं बैठ तो गई, बट मैं पूरे टाइम थ्रू आउट जो 35 मिनट्स 40 मिनट्स का स्ट्रेच था ट्रैवल का,
वो पीछे बैठी थी, मैं आगे वाली सीट पे बैठी थी और पूरी ट्रेन जो थी वो खाली थी। और मैं पूरे टाइम यही सोच रही थी कि मैंने गलत डिसीजन लिया है। इस पे लिखा हुआ है अभी कोई तो आएगा, अभी कोई तो टीटी आएगा और फिर मुझे पकड़ेगा। आप किसी भी पराये देश में जाते हैं, जो सबसे बड़ा फियर होता है मेरे लिए यही होता है कि मैं जाने अनजाने में कोई रूल ब्रेक ना कर दूँ। और आपको पता नहीं होता है और उस रूल के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या जो भी होगा। तो मैं बहुत डरी हुई थी और बहुत अजीब लग रहा था मुझे कि क्या होगा। बट वो 32-35 मिनट्स में कोई नहीं आया। एक लेडी आई थी, बट वो आई थी सर्वे के लिए, तो उन्होंने पेपर दिए जिसमें एक स्कैनर था। आप QR कोड को स्कैन करके वो ट्रेन की जर्नी का एक्सपीरियंस आप बता सकते हो कि ऑल टुगेदर कैसा था। तो आफ्टर दैट ट्रेन रुकती है, मैं उतर जाती हूँ, वो भी उतरती साथ में। अब मुझे लगा ठीक है, कोई नहीं आया, अब निकलना होगा, चलो निकलते हैं, मतलब दिस इज़ ओवर, कि अभी कोई इशू नहीं होगा। बट जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ और अब जैसे यहाँ पर हम लोग मेट्रो लेते हैं तो कैसे वो लगे रहते हैं ना बैरिकेड्स, फिर आप अपना टिकट लगाते हो या अपना कार्ड डालते हो या अपना कॉइन इंसर्ट करते हो, या अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट होती तो आप ऑनलाइन लगाते हो। तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर भी उसी तरह का कुछ सिस्टम था, बट मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं तो अपनी टिकट डाली। मैं आपको प्रोबेबली नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा टिकट कैसे होती है। तो ऑरेंज कलर की एक ऐसे स्क्वायर में पेपर टाइप का टिकट होता है, लिटिल बिट ऑफ क्या बोलते हैं, अभी भी मैं उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच गई जो एक्सपीरियंस मैं फील कर रही थी उस समय। तो मैंने वो डाली, 2 बार डाला, 3 बार डाला, वो जाके निकल आ रही, लेकिन वो गेट नहीं खुल रहा और मेरे पीछे लाइन लगती चली जा रही है। मुझे लग रहा है कि ये क्या। और जो लड़की थी मेरे साथ वाली, मतलब जिसने मुझे गाइड किया था, वो आगे निकल गई, वो उस तरफ क्रॉस हो गई। अब वो वेट कर रही। लकीली द ओनली गुड थिंग इज लाइक एंड आई वाज थैंकफुल टू हर कि चलो जो हुआ बूफ अप हुआ, लेकिन वो वहाँ पर खड़ी रही, वो मुझे अबैंडन नहीं की, वो मुझे छोड़ के नहीं गई। तो वो वहाँ पर वेट करती रही। और वो जो ऑफिशियल खड़े रहते हैं साइड में, उन्होंने बोला कि दिस टिकट इज़ नॉट वैलिड। मुझे लगा ये सिर्फ मेरे साथ हुआ होगा एंड सिर्फ आई एम द ओनली पर्सन जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ, बट नहीं, वहाँ पे कम से कम नहीं तो 20 लोग ऐसे खड़े होंगे जिनका टिकट काम नहीं कर रहा था और जिन्होंने गलत ट्रेन बोर्ड कर ली थी। तो आई वॉज लाइक लिटिल रिलीव्ड कि मैं ही अकेले नहीं इस चीज़, मतलब ये गलती की मैंने। और फिर मैंने बोला कि अभी क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला कार्ड अपना लगाइए, मतलब कार्ड से वो कीजिए, पे कीजिए। तो मैं अपना नियो ग्लोबल कार्ड वही यूज़ कर रही थी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। तो मैंने वो यूज़ किया, तो वो हो ही नहीं रहा था क्योंकि वो वहाँ पे चलेगा ही नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो लड़की जो मुझे वहाँ पर मिली थी, और उन्होंने अपने फ़ोन से अपना फ़ोन दिया मुझे कि इसको आप टैप कर दीजिए और इससे आपका पे हो जाएगा। तो मैंने उसको पे किया, मैं उस तरफ चली गई और मेरी सांस में सांस आई और मुझे रिलीफ फील हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे बोला थैंक यू एंड अब मैं आपको कैसे पे कर सकती हूँ, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर या कुछ दे दीजिए, फ़ोन नंबर, या जिससे मैं आपको मनी ट्रांसफ़र कर दूँ। तो मैंने पूछा कितना हुआ, तो उसने बोला, पहले तो मना किया कि नहीं रहने दीजिए, इट वाज माय फॉल्ट एंड ऑल, बट मुझे वो थोड़ा सा एथिकल नहीं लगा। तो मैंने कहा नहीं, आप बताइए कितना हुआ। फिर उसने बोला कि 13 पॉइंट समथिंग एक्स्ट्रा गया है। तो फिर मैंने बोला मेरे पास 20 GBP का है, अगर आपके पास चेंज है या फिर। तो उसने 10 GBP लिया और 10 GBP मुझे वापस लौटा दिया। तो उसके बाद फिर उसने मुझे और गाइड कर दिया कि कहाँ से ऊबर मिलेगा या कहाँ से कैब मिलेगा। एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, थैंक यू बोला उसको, वो अपने रास्ते चली गई। और फिर मैं गई एक जगह पे जहाँ पे ऊबर वगैरह का जंक्शन रहता है, और वहाँ पे वेटिंग एरिया टाइप का था, जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, बहुत सारे लोग डायरेक्ट भी कर रहे थे। अब मैंने स्टार्ट किया, तो ये तो थी एक कहानी ट्रेन को लेके कि मेरा ट्रेन वाला गूफ अप कैसा था। और मैंने तो आपको बताया ये था कि ट्रैवल का पता नहीं, कुछ तो ग्रहण ही है मेरे साथ, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एंड अभी इतनी बार हो चुका है कि आई एम लाइक
मेंटली प्रिपेयर, लेकिन हर बार मेरे हनुमान बाबा मुझे हेल्प करते हैं और सपोर्ट करते हैं और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकाल देते हैं। तो थैंक यू बाबा। अब आते हैं ऊबर की बारी। तो जो ऊबर से रिलेटेड जो वाक़या हुआ वो ऐसा था कि मेरे पास जो ऊबर का अकाउंट है उसमें कॉर्पोरेट अकाउंट भी रहता है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का टाई अप रहता है ऐसे ऐप्स के साथ। तो मेरा ऊबर का अकाउंट इंडिया में तो बहुत अच्छे से काम कर रहा था, मुझे लगा यूके में भी करेगा, और मैंने ये कंफर्मेशन अपनी टीम से ले लिया था। तो उन्होंने बोला या इट विल वर्क। तो मैं इसी सोच में लेके गई और मैं ढूंढने लगी ऊबर से, तो काम ही नहीं किया। वो पेमेंट मेथड चेंज करने के लिए बोल रहा था, पता नहीं क्या 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 क्या, मतलब करीब 10-15 मिनट में उसमें लगी रही उस एप्लीकेशन में और कोशिश करती रही कि कैसे तो हो जाए। फिर मैंने कॉर्पोरेट अकाउंट ना यूज़ करके अपना पर्सनल अकाउंट भी यूज़ करने की कोशिश की, बट उससे भी नहीं हो रहा था। तो फाइनली क्या हुआ, जब थक हार गई मैं, और वहाँ पर ये सब करते कराते मुझे ऑलरेडी हो गया था 4:10। मतलब मैं 2:30 बजे की उतरी हुई हूँ और सब कुछ करते कराते 4:10, 4:15 होने जा रहे थे, और मौसम एकदम ख़राब हो रहा था, बारिश का एकदम बादल हो रखे थे, और क्या हवा चल रही थी, भयंकर हवा चल रही थी। और मैंने सोचा कि ज़्यादा देर वेट करना भी ठीक नहीं है, अगर बारिश शुरू हो गई तो फिर कहाँ जाएंगे, और लगेज भी था मेरे साथ। तो वहाँ पर एक ऑफिशियल खड़े हुए थे, मतलब यूनिफॉर्म टाइप का डाला हुआ था, जैकेट वगैरह। तो मैंने उनसे पूछा जाके सर फ्रॉम वेयर कैन आई गेट द कैब, और आई नीड टू गो टू दिस पर्टिकुलर होटल। तो उन्होंने मुझे गाइड कर दिया, यू कैन टेक द ब्लैक टैक्सी एंड फ्रॉम दैट जंक्शन यू कैन हायर इट। तो मैंने ऐसे करके, जैसे नहीं मूवीज़ में दिखाते ऐसे करके हाथ देने को, मैंने ऐसे करके हाथ दिखाया, तो एक ब्लैक टैक्सी रुकी आके, बड़ी सी टैक्सी थी और बड़ी ही प्यारी थी। तो उसमें एक जेंटलमैन थे, तो उनसे मैंने पूछा कि आई हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर होटल, वुड यू बी एबल टू असिस्ट मी एंड हाउ मच विल बी द चार्ज। तो उन्होंने बोला कि या श्योर आई कैन टेक यू देयर एंड द चार्जेस विल बी अराउंड समथिंग 15 GBP. So I told him whether you will be taking cash. So he's like okay. Then I asked him I need the receipt also. Then he told me okay, that there won't be issue. I believe वहाँ पर सारे लोग जाते होंगे और उस तरह से रिसीट मांगते होंगे, तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। And he was very gentle, very kind enough. तो मैं बोर्ड की टैक्सी और उन्होंने मुझे मेरे होटल तक पहुंचा दिया फाइनली। और होटल की स्टोरी जो है वो मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊंगी। उधर भी कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी, और मेरे लिए तो एक नया एक्सपीरियंस था, बट हाँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और थ्रू आउट द टैक्सी का जो 15 से 20 मिनट का जो रास्ता था पैडिंगटन से होटल तक का, मैं बस उसी फीलिंग में और उसी जो मेरे साथ ट्रेन में मतलब ट्रेन वाला जो वाक़या हुआ, फिर जो ऊबर वाला हुआ, उसी फीलिंग के साथ मैं बैठी रही और सोचती रही कि ऐसा क्यों, बट उसका मुझे कुछ पता नहीं कि क्यों होता मेरे साथ। बट हाँ, इट वॉज अ लर्निंग एंड इवन दो चीज़ें हुई, बट ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बट कंट्री इज़ वेरी नाइस, यूके इज़ फील्ड ऑफ गुड पीपल, हेल्पिंग पीपल, एंड उन्होंने अच्छे से सपोर्ट किया, हेल्प किया, जिससे भी क्वेश्चंस पूछे, जिससे भी गाइडेंस मांगा, उधर जाके भी तो उन्होंने सही गाइड किया। एंड फाइनली आई रीच्ड माय होटल। अब आगे की स्टोरी मैं आपको कल बताऊंगी। ज़रूर से आप भी मुझे अपनी ट्रैवलिंग स्टोरीज शेयर कीजिए, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो बताइएगा। Thank you for watching. Do like, comment, share and subscribe.